ट्वेल्थ क्लास। आज विषय भूगोल का हम पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि हमने पहले भी इस अध्याय को काफ़ी हद तक पढ़ लिया था, कुछ चीज़ें रह गई थी, बाकी आज कंसेप्ट आज क्लियर होगा आपका। पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल जो हैं आज आपको बताए जाएंगे, या आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जैसे कि हमने पहले अध्यायों में देख लिया था कि मानव विकास से संबंधित जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ बताया गया। प्रोफेशन यानी व्यवसाय और व्यापारिक रूप को यहाँ पे देखा गया। अब आपको यहाँ बताया जाएगा पोषित किए जाने वाले मूल्य, मानवीय मूल्य क्या हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे यहाँ पे चीज़ जो बताई गई है, हेडिंग मैंने लिखी है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है सेवा। सेवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे अंदर सेवा का भाव नहीं होगा, लोगों की सेवा अगर नहीं जानते होंगे, सेवा भाव ही रूप नहीं होगा, तो इस समय मानवीय अधिकारों के अनुसार मानवीय एक मूल्य जो है, जो मूल्य पोषित मूल्य जो है मानव के विचारधाराओं से संबंधित होती है, उसमें सेवा का भाव और प्रेम का भाव इसमें बताया जाता है। सेवा भाव व प्रेम भाव ये होना मानव के अंदर जरूर है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं से सामान लेते हैं, आप एक तरीके से उसकी सर्विस प्रोवाइडेबल है, वो सर्विस है। अगर आप अपने ग्राहक से प्यार से और प्रेम से बात नहीं करेंगे, तब तक वह आपसे सही रूप से जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। समस्या समाधान क्षमता का विकास, यानी समस्या का समाधान निकालना और विकास देना, ये हमारा मूल सिद्धांत है। अगर किसी को कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान निकालना, उस समाधान से उसका वो समाधान के द्वारा वो आगे बढ़ सके, वो विकसित हो सके, उस तरीके के कार्य करना, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फिर आता है आपका तीसरा विशेषज्ञता। किसी चीज के ऊपर विशेषज्ञता होनी चाहिए आपके अंदर, किसी चीज के बारे में विशेषण जानकारी होनी चाहिए। एक व्यापारी के रूप में अगर देखें तो विशेषज्ञता हर एक चीज के ऊपर अधिक रूप से होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका कार्य के प्रति समर्पण। कार्य के प्रति समर्पण, इसी प्रकार से और भी हैं पॉइंट, जैसे कि आपके एक दूसरे के कार्य में प्रति सम्मान, निर्भरता और विश्व विद्युत का विकास होना, यानी हर रूप से एक तरीके से यही एक पोषित तत्व किए जा सकते हैं जो मानवीय अधिकारों को संबंधित में मानव के द्वारा कार्य किए जाते हैं। अब आपके सामने आते हैं कॉलर का रंग। जैसे कि आपकी बुक में प्राकृतिक कॉलर का रंग दिया हुआ है। लाल कॉलर वाला प्राथमिक क्रियाएं वाले होते हैं, जो प्रथम क्रियाएं करते हैं, जैसे खेती बाड़ी से संबंधित। स्वर्ण वाले पंचम कार्यकल्प के होते हैं। श्वेत वाले उच्च उद्योग से जुड़े होते हैं, कुशलता से जुड़े हुए होते हैं। नीले कॉलर का जो चीज है बताया जा रहा है वो उत्पादन से संबंधित है, यानी औद्योगिक उत्पादन से संबंध बनाए रखते हैं, उत्पादन करने की। इन सेवाओं की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सही बात है, हर प्रकार के कार्य को करने के लिए, व्यवसायिक करने के लिए, किसी भी चीज के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका आता है एक वह विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्रियाकल्प की प्रधानता होती है। अगर आप देखें, जो देश विकसित है वहां पे आपको प्रोफेशनल लोग काफ़ी मिलेंगे, किसी न किसी फील्ड से प्रोफेशनल मिलेंगे कि वो किसी चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधित रूप से तैयार हैं। तो उस देश में ये तीसरा क्रियाकल्प जो है वो प्रधान माना जाता है, और रोजगार का अधिकांश सांस्कृतिक रूप से वो विकसित होता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन, संचार, ये सारी चीज़, डॉक्टर नीति संबंधी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, ये सारी सेवाओं में आती हैं। और चतुर्थी क्रियाकल्पों में, जो कि इसकी अंतिम दिशा बता रहा है, जो कि चतुर्थी क्रियाकल्प है, उसमें बताया जाता है कि आपको अन्यमुखी ज्ञानोमुखी हैं, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि आपके पास संपूर्ण ज्ञान उदाहरण के रूप में होना चाहिए, यानी विकास से संबंधित, जो आप विकास अपने लिए तथा दूसरे के लिए विकसित होने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उस सेवा क्षेत्र में आपका पूर्ण रूप से वो कार्य करने में आप निपुणता हासिल कर सके, तभी आप चतुर्थ विकल्प में आ सकते हैं। यानी कि थर्ड में आप
प्रोफेशनल ही हो सकते हैं, लेकिन तीसरे में निपुण, चौथे में निपुण होना चाहिए हर एक कार्य के लिए। सामान्यताएं रूप से सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर जहाँ पे तृतीय प्रतीक रूप के लोग रहते अधिक हैं, यहाँ तृतीय चतुर्थी क्रियाकल्पिक रूप अधिक लोग हैं, यानी वहाँ पे शिक्षा और दूरसंचार और ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे रूप से विकसित हो चुकी है। इसलिए हम उन देशों में यहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलपेबल मानी जाती है। जहाँ पे शिक्षा है वहाँ आगे बढ़ने का मौका है। तो क्लास आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, अपने घर में इसको पढ़ना है और इसके पॉइंट्स भी क्रिएट करने हैं, अपने आप से बनाने हैं। तब तक की क्लास थैंक यू। अगला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर हट चुके हैं, कौन से रवीस में हैं। अब मैं उनको चैप्टर्स के बारे में बता दूंगा आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू क्लास।